दोस्तों आज जो है ना लोकतंत्र के महापर्व का जो कि 5 साल में एक बार आता है वो खत्म हो गया है। और सबसे अच्छी बात क्या रही है कि पिछले 4 बार से 4 या 5 बार से मान लो 25 सालों से अगर देखा जाए तो कंटिन्यूअस 5-5 साल की गवर्नमेंट चली है, जो कि भारत के इतिहास में एक बहुत अच्छी बात है कि कोई भी मध्यावधि चुनाव नहीं हुआ है या कोई मिस हैपनिंग या कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है कि जिसकी वजह से कोई भी कामकाज में बाधा पड़े। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, चाहे पहले टर्म की एनडीए सरकार हो, श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कंप्लीट किया है। 2 टर्नओवर आपके आदरणीय मनमोहन साहब ने कंप्लीट किया है। 2 टर्नओवर आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कंप्लीट किया है। तो ये जनता के लिए और देश के लिए सबसे अच्छी बात रही है कि इसमें काफी सारे काम हुए हैं, काफी सारे डिसीजंस लिए हुए हैं। इसका मतलब कतई नहीं है कि 99 से पहले की गवर्नमेंटों ने काम नहीं किया है। सबने अपनी तरफ से द बेस्ट किया है। मैं उसका आकलन देने वाला नहीं हूं, लेकिन संदर्भ में किस चीज के है? संदर्भ में है एग्जिट पोल के। एग्जिट पोल में आप देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट चैनलों पे डिफरेंट डिफरेंट रुझान आ रहे हैं। जैसे ही आपका 7th फेज का इलेक्शन खत्म हुआ है उसके बाद से आपके एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। अपना अपना मत है, अपना अपना भविष्यवाणी है हर चैनल की। किसी ने कहां से सर्वे किया, किसी ने कहां से सर्वे किया, किसी ने कहां से सर्वे किया है। जाहिर सी बात है अब इन्वेस्टर इसमें क्या करें। इन्वेस्टर जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जिट पोल के नतीजे और आपका इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, खास करके म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में आप जानते हो कि हम कोई इंट्राडे की ट्रेडिंग नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है कि आइए मैं आपको बार बार समझाता रहा हूं और आप लोगों ने उस पर अमल भी किया है। ये सबसे अच्छी और सटीक बात है कि जब आदमी का फेथ होता है ना तो वहां पर ही सबसे बड़ा निष्कर्ष निकल करके आता है। तो आप लोग टिके होंगे, आप लोगों ने अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखी होगी, आप लोगों ने अपना 50% का चंक एलोकेट कर दिया होगा। अब रही बात कि मंडे को हमने क्या करना है। मंडे को हमने बस यही करना है कि देखो पॉसिबिलिटीज मैं आपको बता दूं कि अगर मैं 2012 की बात लूं कि 2012 में जो आप याद करो कि जब गुजरात का इलेक्शन हुआ था तो उस समय नरेंद्र मोदी जी वहां के सीएम थे, ठीक है। और उसके बाद में वहां पर भी उस समय भी ऐसा हो रहा था कि नहीं आएंगे थर्ड टर्म में, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं वैसा होगा। वहां पर देखो फिर क्लियर कट मेजॉरिटी से बीजेपी की ही सरकार आई थी वहां पर उस समय 2012 में। वहीं अगर 2017 में देखो जब आनंदीबेन पटेल को उस समय राज्यपाल बनाने के बाद में विजय रूपाणी को उस समय वो बनाया गया था, सीएम बनाया गया था। दोनों में से मैं एग्जैक्ट अभी कंफ्यूज हो रहा हूं, लेकिन उस समय इलेक्शन की बात देखिए आप, तब उस समय हुआ था कि नहीं जीतेगी बीजेपी, नहीं जीतेगी बीजेपी, वहां पर भी जीती थी। और मैंने पहले भी आपको बोला था, एक चीज जरूर बोला था कि बीजेपी के बारे में जो मैं अश्योर हूं, खास करके जो इनकी जोड़ी है, किसकी ये जोड़ी है, अमित शाह जी की और नरेंद्र मोदी जी की। ये जोड़ी ऐसी है कि चाहे मेयर का भी चुनाव हो ना, बहुत ही सीरियसली ये लोग चुनाव को लड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा के चुनाव को इन्होंने छोड़ा नहीं होगा, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब आ जाती है मुद्दे की, सीटों की बात आ जाती है। सीटों की बात मैं आपको एक बात बता दूं, कोई कितना भी आकलन कर दे, मैं केवल एक पॉसिबिलिटी लेकर के चलता हूं, क्योंकि देखो 49-50 साल की एज मेरी भी हो रही है और मुझे ये बात रखने का हक भी है। अगर 200 की भी सीट आ जाती है, मैं 200 की पॉसिबिलिटी मान ले रहा हूं, अगर 200 की भी सीट आ जाती है बीजेपी की तो प्रधानमंत्री मोदी ही पीएम बनेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चाय पार्टी होगी अमित शाह जी के यहाँ पे ना, वो चाय पार्टी आप मान करके चलिए कि वो कोई मामूली चाय नहीं होगी। वो बात मेरी आप लोग मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो अभी क्लियर मेजॉरिटी है, त्रिशंकु मेजॉरिटी है, उसकी मेजॉरिटी है, वो मैं नहीं कह सकता हूं। एनडीए अलायंस है, इंडिया अलायंस है, वो नहीं कह सकता। लेकिन अगर इन सीटों के आने के बाद में अगर लगे ना, तो मैं आपको ये बात बिल्कुल दावे के साथ बोल सकता हूं, चाहे उस बात को आप भी आकलन करेंगे, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन ये अटल बिहारी वाजपेयी का ईरा नहीं है दोस्त। ये हीरा इसलिए नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं कि एक वोट से अपनी सीट को गंवा देंगे। ये एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे,
हालांकि इंडिया वाले भी लगाएंगे ऐसा नहीं है, इंडिया वाले भी लगाएंगे ऐसा नहीं है। तो इस समय जो पॉसिबिलिटी बन रही है कि आखिर में 4 जून को होगा क्या, 4 जून को केवल 2 सिनेरियो बन रहे हैं, 2 और 2 सिनेरियो बन रहे हैं, ठीक है, 2 और 2 सिनेरियो बन रहे हैं। अब उस पर आप देखिए, आपका भी पैसा हमारा भी पैसा है, ये मैं मंडे को तो जरूर क्लियर करूंगा आपको क्या करना है। लेकिन आज के टाइम पर जो सिनेरियो बन रहे हैं, या तो 10% आपकी मार्केट डाउन जाएगी या तो 10% आपकी मार्केट अप जाएगी, 10% का गेम है उस दिन। अब आपको क्या करना है, आप भी थोड़ा सा बताइए कमेंट करके। पॉसिबिलिटीज पर अभी ज्यादा वो नहीं है, हमें तो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी करनी है। इस पर सोच करके आप लोग बताइए कि 10% अप या 10% डाउन के लिए क्या तैयार हैं आप सब, और इस पर क्या किया जाए ये मंथन करिए। हालांकि मैं तो मंथन करके आपको बताऊंगा ही कि मंडे को हमने क्या स्ट्रैटेजी लेनी है और 4 तारीख को हमने क्या स्ट्रैटेजी लेनी है, 3 तारीख को हमने क्या करना है और 4 तारीख को क्या करना है, ये जरूर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये आप लोगों का फर्ज तो जरूर बनता है, क्योंकि आप लोग भी परिवार का हिस्सा हो, और मैं ये पूरे इतने बड़े परिवार से मैं मुताबिक होकर के, ठीक है ना, और आपसे पूछ रहा हूं कि 10% अप और 10% डाउन की संभावना 4 तारीख को है, ठीक है ना, शेयर मार्केट से। और कल मैंने ये चीज बताई थी कि शेयर मार्केट इसको अपने चश्मे से देख रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी, चाहे हम निवेश कर रहे हैं, मतलब हम भी छोटे इन्वेस्टर हैं, इतनी बड़ी मार्केट में हम भी एक बोलते हैं ना जो है सरसों के दाने के बराबर हैं। आप सब भी वहीं पर ही हैं, तो हम लोग सारे भी वहां पर ही हैं। लेकिन क्या है कि हमारा वही दाना ही हमारे लिए बहुत है। तो अभी जो है हम इसके बेस पे हमने लेना क्या है, वो हमने सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने देखो भाई, अब जितना हमने चंक लगाया हुआ है, या तो हमारा 10% डाउन जाएगा या फिर 10% अप जाएगा। अब हमने जो अभी जो करना है, मेन जो वो है ना, जो भी हमारे पास है, वो हमने 3 और 4 में उसको डिसाइड कर लेना है। क्योंकि पैसा रख करके भी कोई भी डिसीजन तो होता नहीं है, ठीक है। इसलिए नहीं कि क्योंकि इन्वेस्ट ना करना भी सबसे बड़ा रिस्क होता है और सबसे बड़ी बेवकूफी भी होती है, ठीक है ना। इक्विटी का जो भी है, क्योंकि हम तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, आप भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म मीन्स वही आता है ना, लॉन्ग टर्म माने कितना लॉन्ग टर्म, सवाल आपके भी दिमाग में आता है, सवाल हमारे भी आता है। तो लॉन्ग टर्म मीन्स क्या है कि हम अपनी स्ट्रैटेजी को क्या बनाएं और इसके बाद में कैसे चलें, बात समझ रहे हैं। तो अभी देखते हैं एग्जिट पोल के रुझानों को और आने दीजिए, और उसमें सफाई आने दीजिए, और उसमें पारदर्शिता आने दीजिए, ठीक है ना। काफी हद तक आप लोग भी अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, नजरें हमने भी गड़ाए हुए, नजरें हम भी गड़ाए हुए हैं, और हम सारे ही उसी के हैं। कल न्यूज़पेपर वगैरह भी आने दीजिए, एडिटोरियल वगैरह भी आने दीजिए, फिर उस पर भी देखते हैं। और डिफरेंट जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, अब उन पर्सनालिटीज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जो गप 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 वो बोलते रहते हैं, वो नहीं है। जो आकलन में आएगा, एडिटोरियल वगैरह आएगा, सवेरे उसकी स्टडी करी जाएगी। और उसके बाद में जो हमारा पिछले का, जो चाहे आप हो चाहे हम हो, जिसने 2-4 इलेक्शन 5 इलेक्शन अपने सामने देखे हैं, कई सारे सिनेरियोज को देखे हैं, तो हम लोग तो कम से कम मान कर चलिए कि 99 से आज तक, जहाँ से भी वाजपेयी साहब की ये कोर्ट से गवर्नमेंट गई थी, वहां से लेकर के अभी तक एक एक मूव को हमने भी देखा है। और खास करके मैं यूपी से आता हूँ, तो यूपी की 80 सीटें जो हैं वो भी काफी सारी मायने रखती हैं कि इधर की तरफ मूव होगा। सबसे बड़ा स्टेट है हमारा, और सबसे बड़ा स्टेट का देश तो सबका ही है, ठीक है ना। तो अभी साउथ में कितनी सेंध लगी है, ईस्टर्न में कितनी सेंध लगी है, फिर यहाँ पर अभी कितनी लगी है, फिर एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कितना पड़ा है। तो सारे आकलन आप सबके भी दिमाग में आएंगे, उसी अनुसार मार्केट भी रिएक्ट करेगी। अब मार्केट ने बेट तो लगाई हुई है, एनडीए के ऊपर लगाई हुई, कोई उसमें दो राय नहीं है, ठीक है ना। मार्केट ने एनडीए पर ही बेट लगाई हुई है। अब रही बात कि एफआईआईज कैसे सेलिंग कर रहे हैं। अब एफआईआईज वो सेलिंग क्या इस गवर्नमेंट के एंटी होकर के चल रहे हैं, या टैक्सेशन के एंटी होकर के चल रहे हैं, या उनको चाइनीज मार्केट ज्यादा सस्ती लग रही है। तो ये सारी चीजें अभी सोचने का विषय है। और जाहिर सी बात है, हर आदमी अपना पैसा, कुछ भी यार, एक हम मटका भी लेते हैं ना, तो उसको ठोंक बजा करके लेते हैं, बड़ी आम सी कहावत है, ठीक है ना, कि भाई इसमें क्रैक तो नहीं है, ये नहीं है तो। और ऊपर से इंडियन आदमी जो है ना, कुछ भी कर ले, बाकी जगह पर कहीं भी कर दे, जब वो
फंक्शन में करता है तो कितने सारे देखो शादी विवाह में शो ऑफ कर देता है, यहाँ तक कर्जा लेकर के कर देता है। लेकिन वहीं पर अगर सब्जी की दुकान पर भी जाता है तो मोल भाव करता है। तो बार्गेनिंग तो हमारी आदत है, तो एक्चुअली है हमारी बार्गेनिंग आदत है कि नहीं है, आपकी भी है। तो हम मार्केट में भी क्यों नहीं बार्गेनिंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पाई पाई के लिए करते हैं, पॉइंट पॉइंट के लिए करते हैं, और बिल्कुल वही डिस्कशन आपसे करके करते हैं। और आज तक तो अच्छा खासा अभी गेन मिला है, ऐसा नहीं है, नुकसान भी नहीं हुआ है। तो अभी भी उम्मीद है कि नुकसान तो नहीं हुआ, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का कभी नुकसान होता नहीं है, सीधी सी बात है। हाँ, थोड़ा सा क्या है, पेशेंस रखना पड़ता है, और उसके लिए बस इमरजेंसी फंड, सेफ्टी फंड वो आपको बताया हुआ है, और 100-एज की इक्विटी का पोर्शन आपको बताया हुआ है। सारी चीजें आपने कर लिया होगा उम्मीद करता हूं, और अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू भी कर करके रखिएगा, क्योंकि उसी के अनुसार ही आपको क्या लगता है इक्विटी का इक्विलिब्रियम किया जाता है। टाइम टू टाइम मैं आपसे लेकर के डिस्कशन करता रहता हूं जैसे जैसे मुद्दे आते हैं। और जो जो खास करके मेरी सबसे, जो मैं आपको बताऊं, चाहे इसको मेरी अच्छाई मानो या चाहे मेरी कमजोरी मानो, जो स्टेप्स मैं लेता हूं ना, वो पक्का आपको बताता हूं कि भाई मेरे, मैं ऐसे करके चल रहा हूं या मैं ऐसा कर रहा हूं, तो ऐसा आप भी करें, ठीक है ना। जहां पर भी मेरे को प्रॉफिट अगर दिखता है वो भी मैं बताता हूं, अगर मेरा नुकसान दिखता है तो भी मैं बताता हूं। आईटी वाला देखो, मैंने आपको बार बार बताया हुआ, अभी भी मैं आईटी को बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा हूं। जिस प्रकार से मैं बाकी सेक्टर्स में अगर लमसम करता हूं ना, हो सकता है किसी पोर्शन में थोड़ा सा पैसा ज्यादा एलोकेट कर दूं, बट मैंने अभी तक आईटी से होप छोड़ी नहीं है, और ना ही छोड़ी हुई, ना ही मैं उसको छोड़ूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल, अगर मान लिया सेम गवर्नमेंट आती है तो आईटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। कोई भी फर्क तो पड़ेगा, वो आईटी अभी और दिन हमें झलाएगी, कोई इसमें संदेह नहीं है, लेकिन एक दिन आईटी जरूर उठेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सेक्टोरल फंड में मेरे पास आईटी का फंड भी है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। क्यों? क्योंकि आईटी पर मैं थोड़ा सा बुलिश हूं, और इसलिए बुलिश हूं, बुलिश था, बुलिश हूं और बुलिश रहूंगा भी। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं पीसीएम का स्टूडेंट रह चुका हूं, कि जो ये क्रांति हुई है ना, ये क्रांति जो है, ये मैंने आपको बताया था, ये जो है टेक्नोलॉजी की क्रांति आज के टाइम पर हुई है, मीडिया की क्रांति आज के टाइम पर हुई है। तो अभी आप इसको मान करके चलिए, ये एरा जो है ना, अब एआई देखो अभी ही आई है, तो ये सारी चीजें जो है ना, टीटीएम करके मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो ये आप इसको अगर ले करके चल रहे हैं, आप इसको मान रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आईटी आपको नुकसान देगा, ठीक है ना। बस वही है कि 5 से 10% ही हमें इसमें एलोकेट करना है, किसमें, किसी भी सेक्टर में जिस पर आपका भरोसा हो, और 5 से 10% आपको गोल्ड पर ही जाना है। तो ये आपको मैंने बताया हुआ है, उम्मीद करता हूं ये भी बात आप समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आपकी कमाई होती जाती है ना, वैसे वैसे आप अपने निवेश को अगर आप इंक्रीज करते जाते हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि वो निवेश आपका आपको एक अच्छी खासी पोजीशन देगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। वो निवेश आपको अच्छा खासा पोजीशन देगा, आपको धीरे धीरे वेल्दी बनाता जाएगा। कब आप वेल्दी हो जाएंगे आप कह ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, इक्विटी में इतनी ताकत है मेरे भाई, इक्विटी और कंपाउंडिंग में, कि अब मैं आपको शब्दों में उसको बयां कर ही नहीं सकता हूं। आप मान करके चलिए, जैसे जैसे आपकी एनएबी, आपका पोर्टफोलियो डाउन पोजीशन में जाता है ना, उस समय आप अगर हिम्मत ना हार करके आप वहां पर निवेशित रहते हैं, आप उस पर भरोसा करते हैं, तो जब आपका वो रिवर्सल लेता है ना, तो आपको इतनी स्ट्रेंथ प्रदान कर देता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। हाँ, आप एक डायरी बनाइए, आप बिल्कुल मैं बता रहा हूं, ज्यादा मत करिए, तो महीने में एक बार अपने उसका रिव्यू करते जाइए। जैसे आपको मैंने बताया था, अभी उम्मीद करता हूं सब लोग अपने कॉपी पेन में अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू कर लिए होंगे, क्योंकि मंडे तक पक्का हमने स्ट्रैटेजी तय कर लेनी है कि अब हमने जो 50% हमारा है, उसमें से हमने कितना पोर्शन 3 और 4 तारीख को एलोकेट कर देना है, ठीक है। 3 और 4 तारीख को कितना पोर्शन एलोकेट कर देना है, वो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। उसके बाद में जो हमारा बच रहा है उसको हम क्या करेंगे, वही मैं अपनाऊंगा और वही मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो हमारे ऊपर ट्रस्ट जताया है, तो परमपिता परमात्मा हमें इतनी शक्ति दें कि ताकि हमारी सोच वहां तक पहुंच सके, और हम जो स्टेप लेते हैं, हर आदमी देखो स्टेप हर आदमी लेता है, ठीक है ना, स्टेप हर आदमी लेता है, और राइट टाइम पर राइट फैसला लेना बहुत जरूरी होता है। चूहे वाला एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था कि एक चूहा कभी भी आप देखिएगा, सिंगल बिल से वो एंट्री जरूर करता है,
लेकिन वो कम से कम 4-5 रास्ते अपने बना करके रखता है। तो 4-5 रास्ते आपने भी अपने बनाए होंगे। जो खास करके मैच्योर लोग हैं, जो 45 साल के एबव के लोग हैं, जो 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, उन्होंने अपने रास्ते इतने डाइवर्सिफाई कर दिए होंगे कि कभी भी एक रास्ता उनको रोक ही नहीं सकता है। ठीक है ना। कोई भी प्लान ले लो, किसी भी टाइप का ब्लूप्रिंट ले लो, चाहे वो कंपनियों का ले लो, चाहे वो सरकार का ले लो, चाहे वो किसी भी मतलब सेक्टर का ले लो, वो जो प्लान बनता है ना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, वहां तक वो प्लान बनता है। इतने सारे ब्लूप्रिंट तैयार होते हैं। तो आपका अपना ब्लूप्रिंट क्यों नहीं आप तैयार करते हो भाई? आपका अपना भी तो एक प्रिंट तैयार होना चाहिए, आपका अपना भी तो एक खाका होना चाहिए। ठीक है ना। अब इस परिवार से हम लोग जुड़े हैं, तो इस परिवार में हम लोगों को वो बातें करना बिल्कुल लागू है। उस बातों पर डिस्कशन करना हमारा वो दायित्व है, वो हमारा फर्ज भी है। उसको हम डिस्कस करके, उसको हम बिल्कुल एक दूसरे को लेकर के चलने से, जैसे देखो जितने भी कमेंट्स आते हैं, मैं उनको तकरीबन को क्यों वो करता हूँ, इतने कमेंट्स आते हैं, मैं उनको मतलब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे छोड़ो यार, लेकिन नहीं, मैं नहीं छोड़ता हूँ। मैं पक्का हर किसी को एड्रेस करता हूं, हर किसी के लिए टाइम देता हूं, हर किसी की बात को इसलिए रखता हूं कि ताकि उनमें से और लोगों को भी वो सीख मिले। क्योंकि समझदार, देखो एक आदमी जो बेवकूफ होता है खुद डूब करके फिर उसके बाद में तब सीखता है, और दूसरा आदमी होता है दूसरे को देख करके, दूसरे को ठोकर लगती हुई देख करके खुद को बचा लेता है वहां पे। तो हमने वहां पर क्या करना है कि नहीं, ठोकर लगने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारा एक तो हम क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम दे रहे हैं, दूसरा क्या है, हम पर्टिकुलर फंड में ही इतने डाइवर्सिफाई हो जा रहे हैं, 3-4 फंड में इतने डाइवर्सिफाई हो जा रहे हैं। हाँ, ओवरलैपिंग से मैं आपको बताऊं, ओवरलैपिंग से बचना इतना आसान नहीं है। लोग ये बोल दें कि नहीं मेरा तो बिल्कुल ओवरलैपिंग नहीं है, कोई भी आ जाए मेरे से कर ले, डिबेट कर ले, उसका नहीं है, वो मेरे को अपने दे दे चारों फंड में, उसको बिल्कुल निकाल करके दे दूंगा दूसरे दिन, भैया आप इतने ओवरलैप हो। तो वो चक्कर नहीं है। जब चलता है, जब मार्केट चलती है तो आपको पता ही है, एवरी सेक्टर चलते हैं, एवरी हर कोई चलता है। जब नहीं चलता है तो फिर कोई नहीं चलता है। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे। तो आज की चर्चा को हम यहीं पर ही विराम देते हैं, आगे फिर मिलते हैं कल। जितने सारे जो क्यूरीज हैं उनको कवर करेंगे, बाकी देखते हैं हम भी, और कल का न्यूज़पेपर वगैरह आने दीजिए, और बाकी सारी चीजें हम लोग फिर उसके बाद में बहुत लोग हैं, बहुत सारे थिंक टैंक हैं, तो उनको भी देखते हैं। अभी आकलन तो इतना मतलब ये तो है नहीं कि कोई भी बिल्कुल एकदम से सटीक प्रेडिक्शन कर देगा, ठीक है ना, बट एक अनुमान तो होता ही है। और अनुमान से बढ़ करके क्या है कि वो तो सरकारी अनुमान है, सरकार का अनुमान है। जिसकी भी सरकार बनेगी, मंत्री वो बनेंगे, ठीक है ना, कैबिनेट वो बनेंगे, सरकार वो चलाएंगे, लेकिन अब वो जनहित में क्या करेंगे, हमें तो अपने हित के बारे में सोचना है। और खास करके जो मेरी जिम्मेदारी है, जो आप लोग अगर जुड़े हुए हैं तो मेरी उसके प्रति भी जिम्मेदारी है। डेफिनेट मैं अपनी जिम्मेदारी पर जो खरा उतरूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और इतना मुझे परमपिता परमात्मा से शक्ति भी है, आज तक मैंने अगर एक पेड़ भी लगाया है ना, तो पेड़ बिल्कुल हरा भरा रहा है, फल उसने जरूर दिया है। ये मेरी माँ का भरोसा है, ये मेरे भाइयों का भरोसा है, ये मेरी बहन का भरोसा है, ये मेरे बच्चों का भरोसा है। तो वो उस भरोसे पर जरूर हम खरा उतरेंगे और हर एंगल से विचार करके आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ समाप्त करते हैं। और अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है दोस्त, तो 0.1 सेकंड लगता है। जो नए व्यूअर्स आते हैं उनको सब्सक्राइब करने में, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लाइक भी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और जो नए लोग हमारे परिवार से जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, ठीक है ना, जुगानी टॉक्स में। और मिलते हैं अपनी अमीरी की यात्रा की जो हमने जर्नी शुरू करी हुई है, उसमें जरूर कामयाब होंगे, अमीर हम जरूर बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेहनत भी करेंगे, निवेश भी करेंगे, अमीर भी बनेंगे, अपने सारे सपने भी पूरा करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में चाय की चर्चा पर। थैंक यू।